हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड वेलकम टू सीटेट मंत्र, जहां आपको मिलता है कंप्लीट साइंस, वो भी पेपर 2 के लिए, सीटेट के लिए। ठीक है, तो मैं आज फिर एक नई टॉपिक के साथ आई हूँ और वो टॉपिक है हमारा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन नाम से ही स्पष्ट और क्लियर हो रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन वो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमें हमेशा सच्चाई नज़र आए, कोई झूठी चीज़ नज़र नहीं आए। एक होता है ना कि बहुत सारी बातों में झूठ बात भी समझ में आता है, एक होता है कि वैसी बातें जिसमें सिर्फ सच्चाई नज़र आती है, क्लियर कट होते हैं यानी प्योर होते हैं। तो वही चीज़ ट्रू सॉल्यूशन के साथ है। वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमें कोई भी पार्टिकल्स नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हम होमोजेनस सॉल्यूशन भी बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर भी बोलते हैं। और होमोजेनस मिक्सचर मैंने आपको बताया है समांगी मिश्रण, जिसमें सारा चीज़ समान हो, जिसमें हमें खुली आंखों से नज़र नहीं आए पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स की साइज़ हो वो 1 नैनोमीटर हो इन डायमीटर में और 10⁹ मीटर हो। ठीक है, तो और ट्रू सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो ही चीज़ से तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन दो चीज़ से बनेगा, पहला हो जाएगा सॉल्यूट और दूसरा हो जाएगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, सॉल्यूट छोटा वर्ड है यानी जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो। सॉल्वेंट बड़ा वर्ड है यानी जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो। जैसे शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, इसमें क्या है, शुगर की परसेंटेज कम है और वाटर की परसेंटेज ज़्यादा है, तो शुगर हमारा सॉलिड हो गया और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया। सॉल्यूट जिसकी परसेंटेज कम हो, सॉल्वेंट जिसकी परसेंटेज ज़्यादा हो। ठीक, उसी के बाद हमारा एग्जांपल हो जाएगा ट्रू सॉल्यूशन का साल्ट इन वाटर का सॉल्यूशन, एयर, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं साइज में कि आसानी से फिल्टर पेपर से उसको पास किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप चाय बनाते हैं और चाय को छानने के बाद अगर उस छने हुए चाय को फिर से फिल्टर पेपर से पास करा दे तो क्या आपको कोई सॉल्यूट नज़र आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो अब ट्रू सॉल्यूशन बन चुका है। तो इसी तरीके से एयर है, वो भी ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको आसानी से फिल्टर पेपर से पास करा सकते हैं। उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल्स जो है, अगर हम मान लीजिए कि उस सॉल्यूशन को छोड़ दें थोड़ी देर, यानी कोई डिस्टर्बेंस ना दें, तो उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो घुल जाते हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच अपनी जगह बना लेते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते। इसमें एक और टर्म्स आता है, जी हाँ, टिंचर ऑफ आयोडीन का। आप लोगों ने हमेशा ये नाम सुना होगा, क्योंकि आप लोग हमेशा अपने घरों में एंटीसेप्टिक का यूज़ करते होंगे, कटने छिलने में लगाते होंगे, तो डैट इज़ टिंचर ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन प्लस अल्कोहल। अल्कोहल में जब आयोडीन को मिलाया जाता है रिएक्शन के बाद, उसको टिंचर ऑफ आयोडीन में कन्वर्ट किया जाता है। अल्कोहल की परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा होती है और आयोडीन की परसेंटेज यहाँ पे कम होती है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? जब अल्कोहल में आयोडीन मिलाया जाता है तो टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है, उसे ही टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉलिड पार्टिकल्स कौन सा है? जी हाँ, टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉलिड पार्टिकल्स है हमारा आयोडीन, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, आयोडीन का परसेंटेज कम होता है। तो सॉलिड वो चीज़ होती है जिसका परसेंटेज कम हो किसी भी सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट वो चीज़ होते हैं जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो किसी भी सॉल्यूशन में। टिंचर ऑफ आयोडीन में वही होता है, अल्कोहल ज़्यादा रहता है, आयोडीन कम रहता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।